खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बढ़ती महंगाई को लेकर जनता का बुरा हाल हो गया है। रॉकेट की स्पीड में ये महंगाई बढ़ती जा रही है। इतनी स्पीड में महंगाई बढ़ रही है, ऐतिहासिक ऊंचाई पर पेट्रोल डीजल के दाम चले गए हैं और दिल्ली मुंबई समेत सभी महानगरों में पेट्रोल 100 के पार हो गया। यानी कई राज्यों में ऐसा है जहां पेट्रोल के दाम 100 से पार निकल गए हैं और बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता की जेब ढीली होती नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना का ये समय है और ऐसे समय में जहां पर कोरोना से अभी तक निजात नहीं मिल पाया था आम लोगों को, और उस बीच बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब ढीली कर दी है। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कितने हैं और रॉकेट की स्पीड से दरअसल महंगाई बढ़ रही है। आम जनता परेशान है क्योंकि लगभग अगर सभी राज्यों का जिक्र करें तो लगभग सभी राज्यों के अंदर 100 के पार पेट्रोल की कीमत हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर भी इस वक्त 100 के पार पेट्रोल मिल रहा है। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर भी 100 के पार पेट्रोल है। राजस्थान का जिक्र करते हैं, राजस्थान के अंदर भी यही स्थिति है। और बात अगर मध्य प्रदेश की भोपाल की करें तो भोपाल के अंदर भी यही स्थिति है। यानी लगभग सभी राज्यों के अंदर पूजा महंगाई बढ़ रही है और आम जनता बेहद परेशान है। बिल्कुल आम जनता बेहद परेशान है और इसी बीच विरोध प्रदर्शन भी महंगाई को लेकर किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ दूसरी पार्टियां विरोध प्रदर्शन जता रही है, सड़कों पर भीड़ जमाकर खड़े हैं काफी लोग और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इस महंगाई को कम किया जाए क्योंकि आम लोगों की जो जेब है वो ढीली पड़ रही है। साथ ही किचन बजट पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। महिलाओं के लिए भी दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है क्योंकि किचन के जो सामान है उनको खरीदने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कपड़े से लेकर खाने के दाम तक हर चीज पर महंगाई बढ़ चुकी है और साथ ही दूध के दामों पर भी महंगाई बढ़ गई है। तो लोग इस वक्त जिस तरीके से कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि नौकरियां भी काफी लोगों के पास अपनी नहीं है और ऐसे समय में ऐसी महंगाई को झेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर है। साथ ही साथ राहुल गांधी का कल ट्वीट भी सामने आया है और राहुल गांधी लगातार तंज कसने का काम कर रहे हैं क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ और उसको लेकर भी तंज कसा गया कि चेहरे में जो बदलाव किया गया है क्या वो इस समय की परिस्थितियों में बदलाव ला पाएंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस वक्त बेहद परेशान है लेकिन मोदी सरकार अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रही है। ये विपक्ष दरअसल हमला कर रहा है। आखिर अगर बात करें किसानों की, अब तो किसानों का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला था पिछले दिनों जब बढ़ती महंगाई को लेकर सड़क पर उतरा गया था और सिलेंडर के दाम जब बढ़ रहे हैं तो महिलाओं का प्रदर्शन भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। यानी महंगाई अपरंपार है लेकिन सरकार खामोश है। फिलहाल महंगाई आगे आने वाले समय में कम होगी या नहीं ये वक्त बता पाएगा। सरकार कह रही है कि आगे आने वाले समय में महंगाई कम होगी और जनता को हम राहत दे पाएंगे, पर खैर ये वक्त बता पाएगा कि महंगाई कम होगी या फिर यूं ही बरकरार रहेगी। बिल्कुल, लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं खिलाफ सरकार के खिलाफ और कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का कोई इस पर जवाब नहीं है और वो चुप्पी साधे बैठी हुई है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब जो लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जो लोग सत्ता में नहीं है वो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जब ये सत्ता में होते हैं तब इनकी तरफ से भी महंगाई बढ़ाई जाती है। तब ये भूल जाते हैं कि महंगाई के दाम जब वो सत्ता में थे तब भी बढ़े थे। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन इस बीच आम जनता पिस रही है। राजनीति महंगाई को लेकर की जा रही है लेकिन पिस आम जनता रही है। बिल्कुल, हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रणय, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप सीनियर साथी हैं और पूरी समझ इस पे रखते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों का हम जिक्र करते हैं तो लगातार बढ़ रहे हैं और हालांकि चेहरों में बदलाव किया गया, उसको लेकर राहुल गांधी भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। क्या लगता है आपको, क्या पेट्रोल डीजल के दामों में अब हम देखेंगे कि हाँ जब चेहरों में बदलाव किया गया है तो अब कम होंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं दिख रहा। सभी राज्यों के अंदर लगभग 100 के पार पेट्रोल की कीमत पहुंचती जा रही है। प्रणय, मौजूदा स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे जो ढुलाई है वो बढ़ गई है और यही वजह है कि जो अब महंगाई है वो साफ तौर पर सब्जियों में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सब्जियों यहाँ पे मौजूद हैं उनकी जो दाम है वो काफी अधिक इस वक्त बढ़े हुए हैं और काफी जो
सब्जी है वो महंगी इस वक्त मिल रही है, चाहे खरीदार की बात करें या दुकानदार की बात करें, वो इस बात से काफी परेशान है कि क्योंकि जो एक तरफ तो गर्मी पड़ रही है जिसमें सब्जी के खराब होने की स्थिति बनी रहती है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महंगी इतनी है कि लोग जो है वो काफी कम सब्जी खरीद रहे हैं। हमारे साथ जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे। अभी ये बताइए, सबसे महंगी जो सब्जी इस वक्त आ रही है वो कौन सी है और क्या दाम है उसका, प्रति किलो का क्या दाम आ रहा है? बीन्स है, शिमला है, और ये गाजर हो गई है महंगी ज्यादा, और टमाटर बढ़ रहा है। 750 रुपए की रेट टमाटरों की हो गई है। अभी ये जो करेक्ट 700 रुपए की आई है मंडी से ही। प्रति किलो कितने रुपए बिक रहा है टमाटर? 40 रुपए। शिमला मिर्च अभी कितने रुपए प्रति किलो है? 80। शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो। और घिया और तोरी और करेला ये तो सब सस्ती है, 160 रुपए धड़ी है। अच्छा। और बीन्स क्या कितने रुपए प्रति किलो? 350 रुपए, 350 रुपए धड़ी। और प्रति किलो? वो है 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो है इसका? हाँ जी सर। गर्मियों से सब्जी भी खराब होने का वो होता है? हाँ जी। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, जैसे थोक व्यापारी हैं बता रहे थे कि प्रति धड़ी इस वक्त जो दाम है वो क्या चल रहा है, और मौजूदा स्थिति में क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है तो लोग भी कम जो सब्जी हैं वो खरीद रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी सब्जी अगर बात करें तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि